ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। आप सभी को नागपंचमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज नागपंचमी का शुभ दिन है। आज आपको अवश्य सुननी चाहिए नागपंचमी की है पौराणिक कथा। इस कथा के श्रवण करने मात्र से व्रत करने वालों के व्रत तो पूर्ण होते ही हैं, साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नाग देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन के अनेकों संकट दूर होते हैं। सर्वप्रथम तो काल सर्प जैसा जो दोष है उसमें आपको लाभ मिलता है। काल सर्प दोष दूर होता है और काल सर्प दोष दूर हो जाए तो आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से जीवन में पितृदोष आपके लिए बहुत हानिकारक होता है जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी प्रकार से जीवन को सुचारू रूप से चलाने में काल सर्प दोष भी बड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। तो आज नागपंचमी का दिन है। विधि हमने आपको बताई थी किस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। आइए अब हम आरंभ करेंगे नागपंचमी की यह कथा। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा, संकल्प भी विधि विधान से किया होगा। पूजन आदि करने के बाद आपको ये कथा सुननी चाहिए। पूजन की 3 विधियां हैं। आप घर के बाहर नाग देवता बना के पूजन कर सकते हैं। आप घर के अंदर 5 नाग बना सकते हैं, आटे के लेके या मिट्टी के लेके उनका पूजन कर सकते हैं, या दीवार पर नाग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि काले नाग घर के अंदर ना बनाएं। काले नाग यदि आप बनाते हैं, काले नाग जो दीवार पे बनाए जाते हैं, तो वो केवल दीवार पर बाहर की साइड ही बनाएं, दरवाजे के बाहर बनाएं, अंदर ना बनाएं। अंदर बनाना उनको शुभ नहीं होता है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह नागदेव की कथा से संबंधित वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नागदेव। इससे आपका काल सर्प दोष में लाभ मिलेगा, नाग देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन का पालन करना है। प्रिय भक्तों, यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। हमने आरंभ में जब वीडियो शुरू किया था तो एक मंत्र आपके लिए दिया था। वह मंत्र काल सर्प दोष निवारण में भी आपकी सहायता करेगा। आज के दिन आपको उसका जितना हो सके जाप करना चाहिए। 1 माला का जाप तो अवश्य कीजिएगा ही कीजिए। कुछ और मंत्र भी हम आपको कथा के बाद बताएंगे। अभी हम कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी थे और सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के 7 जो पुत्र थे उनके विवाह हो चुके थे, शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी वह श्रेष्ठ चरित्र वाली, विदुषी और सुशील थी, सबसे छोटी बहू जो थी। परंतु उसके कोई भाई नहीं था, उसके पीहर में कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ लिया और साथ चलने को कह के पीली मिट्टी लेने चल पड़ी। हाथ में डलिया ली, खुरपी ली और स्थान पर पहुंचकर जहां से पीली मिट्टी लेनी थी वहां खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकल आया। जब वो मिट्टी खोद रही थी तो वहां से एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मारो मत, मारो मत, यह बेचारा निरपराध है, इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया। हमने इसका बिल खोद दिया मिट्टी निकालने के लिए, इसलिए बाहर आ गया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और जाने दिया। तब सर्प एक ओर जाके बैठ गया। जब उन्होंने मिट्टी खोद ली और वो जाने लगी तब छोटी बहू ने उससे कहा कि अभी आप यहीं बैठना, हम लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था कि वो भी आएगी उसे
भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वो वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। मुझे घर जाके कामकाज में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुमसे वादा करके गई हूँ, वचन दे के गई हूँ कि मैं अभी आऊँगी। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए और कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण करता है और मनुष्य का रूप रख के उसके घर आ जाता है, छोटी बहू के घर आ जाता है और घर आके बोला कि मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। तो ससुराल वालों ने कहा, भाई इसके तो कोई भाई है ही नहीं, ना कोई भाई था तो तुम कहाँ से आ गए। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था और अब आया हूँ तो मैंने सोचा अपनी बहन को लिवा लाऊं। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ जिसको तुमने बचाया था और मैंने कहा था कि आज से तू मेरी बहन हुई, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने उसी के कहे अनुसार किया और इस प्रकार वो चलते 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 सांप के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। उसने वहाँ पे देखा बहुत ही आलीशान सा महल, खूब सारे हीरे जवाहरात, इन सब को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता जब आई तो बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। उसने कहा, इस बेचारी को याद नहीं रहा, इसमें इसकी क्या गलती, ये रोज तो हमारे साथ रहती नहीं है। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा किया और उसके घर पहुंचा दिया। जब वो घर पहुंची तो इतना सारा धन देखकर सभी लोगों को हैरत हो गई और बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी और ईर्ष्या से उसने कह दिया, भाई तो बड़ा धनवान है, फिर तो तुझे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुन लिया। जब सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर उसको और दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया जो किसी के भी पास पूरे राज्य में नहीं था, बड़ा बेशकीमती हार। और इस प्रकार उसको देखकर उसकी जो प्रशंसा है वो पूरे देश में पहुंच गई, पूरे देश में होने लगी। तो उस देश की जो रानी थी उसने भी इसके विषय में सुना और जब रानी ने उस हार के बारे में सुना तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ हमारे महल में आना चाहिए, क्योंकि जो सबसे कीमती है वो तो राजा रानी को ही शोभा देता है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, क्योंकि वह महारानी को शोभा देता है, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने अब राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मांग लिया। छोटी बहू ने भी दे दिया और सेठ जी ने वह हार राजा के सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने अपनी बहन के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह हार महल में पहुंचा और जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी
वो बहुत बुरी तरह से डर गई। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, क्यों बहू को बुलाया है, पहले हार मंगवा लिया था। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। तो राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर राजा ने उससे कहा कि ठीक है, ये पहन के दिखा। जैसे ही उसने वह हार अपने गले में पहना तो वह हीरों का हो गया, मणियों का हो गया। राजा यह देखकर बहुत ही अचरज में पड़ गया और अब उसे छोटी बहू की इस बात पर विश्वास आ गया कि ये हार का ही चमत्कार है कि वो उसके अलावा कहीं और रहेगा तो वह सर्प बन जाएगा। अतः वह उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। अब छोटी बहू वह अपना हार और सभी मुद्राओं को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। इतना सारा धन ऐसे ही तो कोई फ्री में नहीं दे देता। ऐसा कौन है जिसने इतना धन दे दिया उसे, और किस कारण से दे दिया? ऐसा कौन सा भाई है, कल तक तो कोई भाई नहीं था, आज इतना धन देने वाला भाई आ गया। मुझे तो इसमें अचरज होता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आया, ठीक ठीक बताओ, कौन है जो तुम्हें इतना धन देता है और किस कारण से देता है? क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम्हें इतना धन दे देता है? वह बेचारी भोली मासूम लड़की घबरा गई। तब उसने अपने सर्प भाई को याद किया। उसी समय सर्प वहां प्रकट हो गया और प्रकट होकर कहा कि मैं इसका भाई हूं, इसने मेरी इस प्रकार से जान बचाई थी और तब मैंने इससे कहा था कि वर मांगो। इसने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है तो तुम मेरे भाई बन जाओ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं और हमारे प्रदेश में ये सब चीजें बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। मैंने इसको अपनी बहन माना और इसीलिए अपनी बहन के लिए मैंने इसे उपहार में दिया। एक और बात कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करे। यदि कोई अकारण इस प्रकार से संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे यह सत्यता ज्ञात हो गई कि उसकी पत्नी में कोई खोट नहीं है। अतः वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन नाग पंचमी का दिन था, इसीलिए तभी से नाग पंचमी का त्योहार विधि विधान से मनाया जाता है और स्त्रियां इस दिन सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। और जो स्त्रियां सर्प देवता की इस प्रकार से पूजा करती हैं, सर्प देवता उन स्त्रियों की भाई बनकर सदा रक्षा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए नाग देव की जय। इसी के साथ नाग पंचमी की यह कल्याणकारी कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस प्रकार से आपको विधि विधान से आज पूजन करना चाहिए, नाग देवता का पूजन करना चाहिए और अपने नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। अब बताते हैं आपको कुछ मंत्र जिनका जाप आप इस दिन करते हैं तो यह बड़ा ही कल्याणकारी होता है। ये मंत्र जाप आपको आज के दिन अवश्य करने चाहिए। यदि किसी को काल सर्प दोष है तो उसमें तो अत्यंत ही आपको ये आवश्यक है कि इनको करें। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्यनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। या आप ये साधारण मंत्र भी जप सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ओम विषधर नमः, ओम सर्पाय नमः, ओम व्याल नमः, ओम नागपते नमः, या ओम सर्पराजाय विद्महे नागराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये बड़े ही कल्याणकारी मंत्र हैं जिनका आप आज जाप करेंगे
तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी कथा जो नागपंचमी पर सुननी चाहिए, और ये मंत्र है जो चमत्कारी मंत्र है, इनका जप आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। एक माला तो आप अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय नागदेव। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कथा को यदि शेयर करते हैं तो आपको अवश्य ही नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि नाग देवता की कथा को जितने लोगों को आप सुनाएंगे उतना अधिक कल्याण होगा। नागदेव सब पर कृपा करें। जय नागदेव।